everyone, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and safe. So class 3, I am Vanchika and I will be teaching moral science. I will be taking your moral science. ठीक है? तो start करेंगे आज हम moral science से and उससे पहले हम आपका introduction करा देते हैं into girls के साथ भी. मैं तो हूँ आपकी वंशिका मैम और मैं आपको पढ़ाऊंगी moral science. But आपको चैप्टर 1 कौन पढ़ाएगा मॉरल साइंस का? ये 2 गर्ल्स पढ़ाने जाएंगी. 2 गर्ल्स कैसे पढ़ा सकती है मैम? क्या ये बोल सकती हैं? नो, बोलेंगी तो मैम, पर चैप्टर तो इन 2 गर्ल्स का है ना. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, नॉटी बेटी. ये है एक बेटी गर्ल जो कि है बहुत ज़्यादा नॉटी, बहुत शरारती गर्ल है. तो आज हम इसके बारे में चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. एंड ये है उसकी फ्रेंड. इससे हम आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बीच में कराएंगे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. बेटी एंड नैन्सी वर फ्रेंड्स. अरे हमें चैप्टर के बीच में तो इंट्रोडक्शन करना ही नहीं पड़ा. फर्स्ट लाइन में ही इंट्रोडक्शन है. क्या इंट्रोडक्शन है? बेटी एंड नैन्सी वर फ्रेंड्स. ये बेटी एंड नैन्सी है जो कि दोनों फ्रेंड्स हैं. बेटी वॉन्टेड टू गो एंड सिट बाय द पॉन्ड. बेटी जो है वो पॉन्ड के पास बैठना चाहती थी. ये जो है पॉन्ड के पास बैठना चाहती थी, विच वॉज वेरी क्लोज टू हर हाउस. जो कि वो पॉन्ड जो उसके घर के बहुत पास में था. एंड वॉच द फ्रॉग्स जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द पॉन्ड एंड ऑल्सो ऑन टू द वाटर लिली पैड्स. और वो वहाँ जाके पॉन्ड के पास ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे जो फ्रॉग्स हैं वो कैसे कभी पॉन्ड के अंदर जाते हैं, कभी पॉन्ड के बाहर आते हैं, कभी वो अंदर जाके वो जो लिली पैड्स होते हैं उनके ऊपर जाके बैठ जाते हैं. तो वो लिली पैड्स क्या होते हैं? लोटस की लीव्स. जो लोटस फ्लावर्स होता है वो तो कीचड़ में ही उगता है ना बेटा. तो जो उसकी लीव्स होती हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं. ठीक है. नैन्सी एग्रीड बट शी सेड. नैन्सी ने एग्री करा, चलो ठीक है चलते हैं. बट शी सेड, उसने कहा, लेट अस फर्स्ट आस्क योर मदर इफ वी कुड गो. उसने कहा पहले ऐसा करते हैं, अपनी तुम मम्मा से पूछ लेते हैं कि हम जा भी सकते हैं या नहीं. सो द टू ऑफ देम आस्क्ड परमिशन. फिर वो दोनों अपनी मम्मा के पास गए, वो परमिशन लेके आए. और जितनी देर ये परमिशन लेके आते हैं आगे क्या पढ़ते हैं. बट बेटीज मदर वांट देम दैट दे शुड नॉट गो टू क्लोज टू द एज. बट बेटी की जो मम्मा थी ना, उसकी मम्मा ने उसे वार्न करा कि तुम वहाँ जाके तुम बहुत ज़्यादा पॉन्ड के पास में नहीं बैठोगे. ठीक है. तो उन्होंने कहा बिल्कुल उसके कॉर्नर में, जहाँ पॉन्ड है ना बिल्कुल उसके कॉर्नर में जाके मत बैठ जाना. तो बेटी वॉज अ डिसोबीडियंट चाइल्ड. लेकिन जो बेटी थी वो तो बहुत डिसोबीडियंट चाइल्ड थी. अपनी मम्मा पापा की क्या किसी की भी बात नहीं सुनती थी. जो काम उसे नहीं करने को कहता वो वही काम करती थी. एंड हर मदर न्यू इट, सो शी सेड. और उसकी मम्मा को पता था. सबकी मम्मा को पता होता है उनके बच्चे क्या हैं, कैसे हैं. उन्हें पता होता है वो चालाक टाइप का है या वो सीधा है या वो डिसोबीडियंट है. सब अपने मम्मा पापा को सबके बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में पता होता है. ठीक है. तो उसकी मम्मा को पता था. तो उसकी मम्मा ने कहा, इफ यू डोंट लिसन टू मी ना बेटी, आई विल नेवर लेट यू गो नियर द पॉन्ड अगेन. कि बेटी मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हें कभी भी वहां नहीं जाने दूंगी. फिर क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. द टू फ्रेंड्स हैप्पीली स्किप टू द पॉन्ड. फिर क्या होता है, वो उसकी मम्मा ने उसे वार्न कर देती हैं और फिर वो दोनों पॉन्ड की तरफ चली जाती हैं. दे सैट अंडर अ ट्री एंड वॉच्ड द फ्रॉग्स. वो ट्री के नीचे जाके बैठ जाती हैं और वहां पे फ्रॉग्स को देखती रहती हैं. वाइल मंचिंग पॉपकॉर्न. मतलब कि मंचिंग मतलब क्या होता है, बहुत तेज तेज आवाज में खाना. मतलब कुछ लोग होते हैं ना मुंह खोल के खाते हैं, माउथ ओपन होता है, बहुत आवाजें करके खाते हैं. तो वो वहाँ ट्री के नीचे बैठे और दोनों ने क्या करा, मंचिंग करना शुरू कर दिया. मंचिंग करके क्या खाया उन्होंने, पॉपकॉर्न्स खाए. एज सून एज द पॉपकॉर्न वॉज ओवर. और जैसे ही पॉपकॉर्न खत्म हुए, बेटी गॉट अप. बेटी वहां से उठी एंड स्टार्टेड गोइंग क्लोजर टू द पॉन्ड. बेटी वहां से उठ के पॉन्ड के पास जाके बैठ गई. नैन्सी केप्ट टेलिंग हर नॉट टू गो बट शी डिड नॉट लिसन. नैन्सी से आवाजें मारती रही, बेटी वापस आ जाओ, बेटी यहाँ आ जाओ. बट नैन्सी, बेटी कहाँ सुनने वाली, बेटी तो बहुत डिसोबीडियंट चाइल्ड थी. बेटी ने उसकी बात नहीं सुनी. नैन्सी केप्ट टेलिंग हर नॉट टू गो बट शी डिडंट लिसन.
नैन्सी रिमाइंडेड हर अबाउट अ मदर्स वार्निंग बट शी डिड नॉट लिसन। फिर नैन्सी ने कहा याद है ना तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें क्या कहा था, अगर तुमने ऐसा किया, बात नहीं मानी या वहाँ फ्रॉक्स के पास गई या वो पॉन्ड के पास गई तो तुम फिर वहाँ पे कभी नहीं जाओगी। लेकिन वो उसने उसके याद भी दिलाया उसकी मम्मा की वार्निंग, तब भी बेटी ने नहीं सुना। बेटी स्टूड एट द एज ऑफ द पॉन्ड विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स। फिर बेटी क्या करे, पॉन्ड के पास जाके बैठ गई कॉर्नर में बिल्कुल, और उसने अपने हैंड्स जो अपने हिप्स के नीचे रख लिए। शी लुक्ड एट नैन्सी, टर्न्ड हर बैक ऑन हर एंड ग्रिन्ड। उसने क्या करा, वो वहाँ पे जाके बैठ गई और जानबूझ के ही करने लग गई नैन्सी को देखते हुए। जानबूझ के वो ऐसे बैठी पॉन्ड के पास और बिल्कुल नैन्सी को पीछे देख देख के बार बार हंस रही थी। शी केप्ट पुटिंग हर फुट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एज, और जानबूझ के अपना अपना पैर आगे आगे करी जा रही थी। टू टीज नैन्सी, नैन्सी को चिढ़ाने के लिए कि देखो देखो मैं आगे हो रही हूँ आगे हो रही हूँ, अब बताओ क्या होगा। एंड नैन्सी केप्ट वार्निंग, नैन्सी उसे वार्न करती रही, तुम गिर जाओगी, तुम्हारी मम्मा याद है ना, वो सब बोलती रही, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सडनली हर फुट स्लिप, और फिर नई बात मानने का नतीजा क्या हुआ, वो उसमें गिर गई, फुट स्लिप हो गया एंड शी फेल इनटू द पॉन्ड, वो पॉन्ड में गिर गई। नैन्सी सॉ द फार्मर ऑन द फील्ड नियर बाय एंड कॉल्ड आउट टू हिम फॉर हेल्प। फिर नैन्सी ने देखा आसपास, वो घबरा गई, उसने इधर उधर देखा तो वहीं पे खेतों में एक फार्मर काम कर रहा था, तो वहाँ पे फार्मर के पास गई और उन्हें बुला के लाई कि हमारी मदद करो मदद करो। तो क्या हुआ, द फार्मर रैन टू द स्पॉट, फार्मर एकदम से आया वहाँ पे, डाइव्ड इनटू द पॉन्ड, और वो पॉन्ड के अंदर उन्होंने डाइव करा, मीन स्विम करके वो पॉन्ड में गए, एंड सेव्ड बेटी फ्रॉम ड्राउनिंग, और उन्होंने बेटी को ड्राउनिंग मतलब कि बह जाने से बचा लिया। नैन्सी टुक बेटी होम, फिर नैन्सी ने बेटी को गुस्से में घर लेके गई एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैपेंड, और उसकी मम्मा को सब कुछ बता दिया जो जो हुआ था। हर मदर स्कोल्डेड हर, उसकी मम्मा ने उसे बहुत डांटा, एंड टोल्ड हर दैट शी वुड नेवर अलाउ हर टू गो द पॉन्ड अगेन, और उसकी मम्मा ने कह दिया अब देखती हूँ आज के बाद तुम कैसे जाती हो, अब आज के बाद तुम्हारा जाना बंद। बेटी लर्न हर लेसन नेवर टू बी डिसोबीडियंट अगेन, और बेटी ने ये लेसन लर्न करा कि मैं कभी भी डिसोबीडियंट नहीं होंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी मम्मा की बात ना मानूं। बिकॉज क्या होता है, बात ना मानने का नतीजा तो आपने सबने देखा है ना, उसने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी और इस चक्कर में वो पॉन्ड में गिर गई थी। अगर वहाँ पे फार्मर नहीं होता तो क्या होता, वो डूब जाती। तो हमें कभी भी अपने बड़ों की बात टालनी नहीं चाहिए। जो हमारे एल्डर्स हमसे कह रहे हैं करने के लिए, वो कुछ गलत तो कहेंगे नहीं, तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए एंड उनको समझना चाहिए। ये नहीं कि अगर उन्होंने जो काम करने के लिए मना कर रहा है हम वही कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे लिए सही नहीं हो तभी वो मना कर रहे हैं। तो देखो आपने यहीं पे देखा ना, लेसन से हमें क्या मॉरल मिला। बेटा हमारा सब्जेक्ट है मॉरल साइंस, वो सब्जेक्ट जिससे हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती है, हमें कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को तो सबसे सब्जेक्ट से मिलता है, बट मॉरल वैल्यूज़ लाइक आप हिंदी में जैसे कह सकते हो संस्कार, एक काइंड ऑफ यही सब्जेक्ट है जो आपको वैल्यूज़ सिखाता है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिली चैप्टर की कि वी शुड नेवर बी डिसओबीडियंट, हमें डिसओबीडियंट चाइल्ड नहीं बनना चाहिए, हमें अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, नुकसान किसका होता है, हमारा, लॉस किसका होता है, अपना ही होता है। बेटी का नुकसान हुआ ना, उसका लॉस क्या हुआ, वो पॉन्ड में गिर गई, उसने बात नहीं मानी, और फिर क्या हुआ लॉस एक और, कि उसको पॉन्ड पे जाना पसंद था बट उसकी मम्मा ने उसका हमेशा के लिए पॉन्ड पे जाना बंद कर दिया। कैसा लगा चैप्टर आपको बताना है मैम को, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एंड क्या है बेटा, ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द लेसन लर्नड, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। दैट हाउ कैन यू हेल्प अ फ्रेंड हु इज ऑलवेज गेटिंग इनटू ट्रबल, कैसे आप अपनी फ्रेंड की मदद कर सकते हो जब वो ट्रबल में होती है, परेशानी में होती है। व्हेन यू डू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन यू डू नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स व्हाट आर यू डूइंग, जब तुम अपने माँ बाप की, मम्मा पापा की नहीं सुनते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो ये बताना है। What should you do when a friend wants you not to do something, आप लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्यूज़ बनाने हैं, आप लोग क्या करते हो जब आपका फ्रेंड आपको मना कर रहा है नहीं करना है, तब आप क्या करते हो। शुड यू डू डेंजरस थिंग्स, क्या आपको डेंजरस ऐसे खतरनाक काम करने चाहिए। इफ़ नो देन वाई, अगर आंसर आपका नो तो क्यों नहीं करने चाहिए। इज इट गुड टू बोल्डली गो अगेंस्ट गुड एडवाइस, क्या ये अच्छी बात है कि गुड एडवाइस की तरफ जाना चाहिए, अगर हमें कोई अच्छी बात बताए तो उसकी तरफ जाना चाहिए, ये बताना है आपको।
ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है मेन चैप्टर के। व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड हु इज डिसोबीडियंट? एट लास्ट क्या फाइनल वो निकलता है कंक्लूजन अगर एक डिसोबीडियंट चाइल्ड होता है तो? हाउ विल लिसनिंग टू गुड एडवाइस हेल्प यू? अगर हम कोई अच्छी एडवाइस सुनेंगे, किसी कोई फ्रेंड हमें अच्छी एडवाइस दे रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, तो वो आपकी कैसे मदद करेगा? ये आंसर लिखना है। व्हेन शुड अ चाइल्ड लर्न अ लाइफ लेसन? आपको क्या लगता है कि बच्चे को एक ज़िंदगी का किस्सा, ज़िंदगी की एक लेसन, सीख कब मिलनी चाहिए? इसमें है ना, इसमें आई थिंक नहीं है, बट मैम आपको बताती है जब बच्चा बोलना सीखता है तब से ही उन्हें सिखाना चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, what is good and what is bad. We should taught the difference between good and bad till मतलब जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है ना, हमें तब से ही ये चीज़ें सिखानी चाहिए, ठीक है। अब राइट गुड और बैड अगेंस्ट द एडवाइस गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ एडवाइसेस गिवन है, ठीक है, तो आपको ये बताना है क्या चीज़ गुड है एंड क्या चीज़ बैड है। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। डिस्कस दी फॉलोइंग। आर यू सेफ इन योर ओन हाउस? क्या आप अपने ही घर में सेफ हो? हाउ कैन यू बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट टू प्ले? जब आप बाहर खेलने जाते हो तो आप अपने आप को केयरफुल कैसे रख सकते हो, कैसे रहते हो? व्हाट सेफ्टी रूल्स शुड यू फॉलो व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस? जब हम बस से जा रहे होते हैं तो हमें किन किन ट्रैफिक रूल्स का, सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए? What is the need for children to always have an elder with them? क्या ज़रूरत है बच्चों को कि अगर जब वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ कोई बड़ा जाए, क्या रीज़न होना चाहिए? ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैम ने आपको क्वेश्चन रीड करके उसकी हिंदी बता दी है, अब आपको इनके आंसर्स मैम को बताने हैं, ठीक है। चलो, अब आपका चैप्टर बेटा होता है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर आपको ये बताना है मैम को कि आपको मैम का समझ आया पढ़ाया हुआ या नहीं आया, क्लास अच्छे से आपने अटेंड करी कि नहीं करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक यू।